हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर डीबीएमएस लेक्चर सीरीज। सो स्टूडेंट्स, आपने लास्ट लेक्चर्स में एसक्यूएल बेसिक्स और एसक्यूएल क्यूरीज के बारे में पढ़े थे, जिसमें हमने देखा था कि कैसे डेटा रिट्राइव होता है। लेकिन एक क्वेश्चन बनता है कि डेटा आखिर स्टोर कहाँ होता है और किस स्ट्रक्चर में होता है और टेबल्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं। हमने तो बेसिक क्रूड ऑपरेशंस, बेसिक एसक्यूएल के जो क्यूरी हैं और कुछ एडवांस क्यूरी को भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। लेकिन अगर हमको इसको यूज करना हो तो हमको टेबल क्रिएट करने आना चाहिए, हमको डेटाबेस का डिजाइनिंग पता होना चाहिए। हमको सिर्फ सिंटेक्स जान लेने से, कमांड जान लेने से हमारा काम नहीं बनता है। तो हमको ये भी जानना बहुत जरूरी है कि डेटाबेस डिजाइनिंग कैसे काम करेगी, टेबल कैसे क्रिएट होते हैं, उनके स्टेप्स क्या होते हैं। इस लेक्चर में हम समझेंगे कि डेटाबेस का डिजाइन कैसे प्लान होता है, टेबल्स कैसे बनाए जाते हैं और कॉन्स्ट्रेंट्स का क्या रोल होता है। ये टॉपिक रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स और प्लेसमेंट दोनों में डायरेक्टली यूज होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस डिजाइन से हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर। सबसे पहले हम देखेंगे कि डेटाबेस डिजाइन होता क्या है। तो here is the definition of database design. Database design is the process of structuring data into tables. तो आप समझ रहे हैं, डेटाबेस डिजाइन का मतलब होता है डेटा को सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज करना। ओके, सो इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप। यानी कौन से एंटिटीज होंगी, उनके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे और उनके बीच में रिलेशनशिप कैसे डिफाइन करेंगे। सो इट इज गुड डिजाइन हेल्प्स अवॉइड रिडंडेंसी, इंश्योर्स कंसिस्टेंसी एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस। अगर डिजाइन स्ट्रांग है तो रिडंडेंसी कम होगी, डेटा कंसिस्टेंट रहेगा और क्यूरी फास्ट चलेगी। पुअर डिजाइन का मतलब होगा कंफ्यूजन्स एंड एरर्स। तो बेसिकली ये होता है डेटाबेस डिजाइन। हमने इसका एक बेसिक इंट्रो लिया। अब हम बात करेंगे इसके स्टेप्स की कि डेटाबेस डिजाइन के स्टेप्स क्या क्या होते हैं, जो आज का लेक्चर का हमारा एक मेन पार्ट है। क्योंकि अगर हम स्टेप्स नहीं समझेंगे तो हम डेटाबेस डिजाइन को समझे ही क्या। तो चलिए हम एक एक करके स्टेप्स देखते हैं डेटाबेस डिजाइन का। डेटाबेस डिजाइन को बनाने में कुछ जो मेन स्टेप्स होते हैं उनको हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप्स है वो है आइडेंटिटी एंटिटी, जैसा मैंने आपको पहले बताया। एंटिटीज आइडेंटिफाई करना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जैसे कि स्टूडेंट, कोर्स और टीचर, इसमें हम एंटिटी को आइडेंटिफाई करना मस्ट है। सेकेंड, डिफाइन एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स डिफाइन करना। जैसे स्टूडेंट के लिए उसका स्टूडेंट आईडी, उसका नेम, उसका एज और वो कौन से डिपार्टमेंट से है। थर्ड, डिसाइड रिलेशनशिप, रिलेशनशिप डिसाइड करना। जैसे स्टूडेंट्स इनरोल्स इन कोर्स, स्टूडेंट्स इनरोल्स इन कोर्स, टीचर टीचेज कोर्स, ये सब रिलेशनशिप को डिसाइड करने में आएगा। और नॉर्मलाइजेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मलाइज टेबल टू रिमूव रिडंडेंसी, जैसे मैंने आपको बताया था कि डुप्लीकेट डेटा रिमूव करने के लिए हम नॉर्मलाइज का यूज कर दें। और लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है प्राइमरी की को डिफाइन करना, फॉरेन की को डिफाइन करना और कॉन्स्टेंट्स, ताकि डेटा सिक्योर और एक्यूरेट रहे। ये जो 5 स्टेप्स होते हैं वो डेटाबेस डिजाइन के बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं। एक ब्लूप्रिंट बन जाता है पूरे डेटाबेस डिजाइनिंग का। ये आपका एक पूरा ब्लूप्रिंट है डेटाबेस डिजाइन का। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि आखिर डेटाबेस डिजाइन होता कैसे। क्रिएटिंग ए डेटाबेस, हम एक डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, उसके सिंटैक्स को देखते हैं, उसके कमांड्स को देखते हैं, तब हमको समझ में आएगा। तो एसक्यूएल में एक नया डेटाबेस बनाने के लिए हम लिखते हैं क्रिएट डेटाबेस। और जो हम डेटाबेस का नाम, जैसे मैंने यहाँ पे कॉलेज डीबी लिया है, ये मेरा डेटाबेस का नाम है। क्या है? नाम है। मीन्स क्रिएट डेटाबेस कॉलेज डीबी। अगर हम इस डेटाबेस को यूज करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे यूज कॉलेज डीबी। तो आप समझ गए होंगे कि डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हम क्रिएट डेटाबेस लिखते हैं, एक
न्यू डेटाबेस बनाने के लिए, और यूज का हम यूज करते हैं उस डेटाबेस को यूज करने के लिए, मतलब उसको वर्किंग में लाने के लिए। अगर यूज कॉलेज डीबी लिखने के बाद हम उस पार्टिकुलर डेटा के बेस अंदर काम करते हैं, ये फर्स्ट स्टेप है बिफोर क्रिएटिंग टेबल्स। तो सबसे पहले हमको एक डेटाबेस बनाना होता है। यहाँ पे मैंने लिखा आपका डेटाबेस बनाने का सिंटेक्स, क्रिएट डेटाबेस, और हमने डेटाबेस का अपना नाम दिया, कॉलेज डीबी, माई डीबी, आप कुछ भी डेटाबेस का नाम दे सकते हैं अपने प्रैक्टिकल के हिसाब से। और उसके बाद अगर हमको यूज करना हो तो हम यूज लिख के अपने उस डेटाबेस का नाम और यहाँ पे सेमीकोलन। तो ये होता है डेटाबेस क्रिएट करने का सिंटेक्स। उसके बाद हमारा आता है टेबल क्रिएट करना। तो अब हम टेबल क्रिएट करने का सिंटेक्स देखेंगे। हाउ टू क्रिएट अ टेबल इन अ डीबीएमएस डेटाबेस। तो यहाँ पे हमने स्टूडेंट टेबल क्रिएट करते हैं, उसका हमने एक एग्जांपल लिया है। अगर टेबल क्रिएट करना हो, आप लिखेंगे क्रिएट टेबल, और जो आप टेबल का नाम देंगे, जैसे हमने स्टूडेंट लिया है, स्टूडेंट, उसके बाद हमने एक स्टूडेंट आईडी इंट प्राइमरी की। ये क्या है? स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की है, मीन्स हर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। फिर हम नेम लेंगे, ये नॉट नल होगा, यानी एम्प्टी नहीं हो सकता, एम्प्टी नहीं हो सकता। थर्ड, हमने एज लिया है इन, उसके बाद डिपार्टमेंट वर्कर 20 एंड ईमेल वर्कर 50 यूनिट्स। ईमेल यूनिक क्यों होगा? यानी डुप्लीकेट ईमेल स्टोर नहीं होगा। ओके, तो इस तरह से एक स्ट्रक्चर स्टूडेंट टेबल्स क्रिएट होता है। आप समझ गए होंगे कि सबसे पहले हमने देखा कि डेटाबेस कैसे बनाते हैं, उस डेटाबेस को यूज कैसे करते हैं, फिर हमने एक टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, उसका एसक्यूएल सिंटेक्स देखा। ये सब कुछ हम एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज का सिंटेक्स देख रहे हैं। तो इस तरह एक स्ट्रक्चर स्टूडेंट टेबल क्रिएट होता है। ओके, अब बात करते हैं कॉन्स्टेंट को कैसे ऐड करते हैं। तो जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एडिंग कॉन्स्टेंट्स। क्योंकि आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि अगर आप डेटाबेस क्रिएट कर ले रहे हैं, आप टेबल को क्रिएट कर रहे हैं, तो आपको कॉन्स्टेंट्स भी ऐड करना आना चाहिए। सो कॉन्स्टेंट वो रूल होते हैं जो डेटा को वैलिड और सिक्योर बनाते हैं। तो जैसा आपको पता है प्राइमरी की क्या होता है, एक यूनिकली आइडेंटिफायर होता है। फॉरेन की क्या होता है, लिंक बिटवीन टू टेबल्स। उसके बाद चेक रिस्ट्रिक्ट वैल्यू, वैल्यू रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हम चेक यूज करते हैं। डिफॉल्ट मीन्स असाइन डिफॉल्ट वैल्यू इफ नॉट प्रोवाइडेड। अगर कोई वैल्यू ना मिले तो एक डिफॉल्ट असाइन करने के लिए हम डिफॉल्ट यूज करते हैं। और हम एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे हमने एक टेबल किया कोर्सेस, कोर्स नाम का एक टेबल क्रिएट किया। उसके अंदर हमने कोर्स आईडी लिखा, उसको प्राइमरी की बनाया, कोर्स नेम दिया, उसके बाद क्रेडिट्स कितने होंगे वो लिखा। यहाँ क्रेडिट हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे आपने देखा कैसे कॉन्स्टेंट को ऐड किया जाता है। चलिए अब अभी एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लिंकिंग टेबल्स, कि हम टेबल को लिंक कैसे करते हैं। अभी तक हमने डेटाबेस बनाना और टेबल बनाना सीख लिया, तो अगर दो टेबल को लिंक करना हो तो कैसे करेंगे। तो आप इस पूरे सिंटेक्स को देखिए, आप इस पूरे सिंटेक्स को देखिए, सो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, हमने यहाँ टेबल बनाया है इनरोलमेंट, उसके अंदर स्टूडेंट आईडी है, कोर्स आईडी है, ग्रेड है, फॉरेन की है, रेफरेंसेस है, फॉरेन की है, और रेफरेंसेस कोर्सेस है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी दोनों फॉरेन की है। ये एक मेनी टू मेनी रिलेशनशिप का एग्जाम्पल है। एक स्टूडेंट मल्टीपल कोर्स ले सकता है, एक कोर्स मल्टीपल स्टूडेंट के पास हो सकता है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, सो रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट्स एंड कोर्सेस। ओके, देन मेनी टू मेनी रिलेशन हैंडल यूजिंग इनरोलमेंट टेबल, क्योंकि हमारे टेबल तो इनरोलमेंट टेबल है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि मेनी टू मेनी रिलेशनशिप का एक एग्जाम्पल है। एक स्टूडेंट मल्टीपल कोर्स ले सकता है, एक कोर्स मल्टीपल स्टूडेंट के पास हो सकता है। तो ऐसे आप टेबल को लिंक कर सकते हैं। सो आज का लेक्चर का अब हम समरी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि डेटाबेस डिजाइन इंश्योर्स डेटा इज स्ट्रक्चर्ड प्रॉपर्ली। डेटाबेस डिजाइन एक ब्लूप्रिंट होता है डेटा को स्ट्रक्चर करने को।
हमने उसके स्टेप्स देखे, एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स, देन रिलेशनशिप, देन नॉर्मलाइजेशन एंड लास्ट कीज। एट्रीब्यूट्स और रिलेशनशिप डिफाइन करते हैं एंटिटी। एंटिटी, एट्रीब्यूट और रिलेशनशिप डिफाइन करते हैं। उसके बाद हमने एसक्यूएल द्वारा प्रोवाइड कमांड्स देखे, लाइक क्रिएट डेटाबेसेस, क्रिएट टेबल। ये दो चीज आपको ध्यान में रखनी है कि क्रिएट डेटाबेस की हम डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हम क्रिएट डेटाबेस लिखते हैं, टेबल क्रिएट करने के लिए हम क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम ये होगा। लास्ट हमने कांस्टेंट भी देखा। कांस्टेंट मेंटेन एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी। कांस्टेंट जैसे प्राइमरी की, फॉरेन की, चेक, डिफॉल्ट इंश्योर करते हैं कि डेटा वैलिड रहेगा। सो यही एक फाउंडेशन है एक सॉलिड डेटाबेस का। होपफुली आप आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आज के लेक्चर में हमने डेटाबेस डिजाइन और टेबल क्रिएशन डिटेल में देखा। अब आप एक प्रैक्टिस के लिए एक छोटा सा डेटाबेस खुद डिजाइन करके देखिए, जैसे लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम या स्टूडेंट कोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। सो अगली क्लास में हम सीखेंगे कुछ और जो हमारे टॉपिक्स रह गए हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के, उन टॉपिक्स को भी हम कवर करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो के आपको नोटिफिकेशंस मिल पाए। हम इस पूरे प्लेलिस्ट को ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं। हमने बेसिक से लेके एडवांस टॉपिक को कवर कर लिया है अपने इस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। ये लेक्चर्स, ये प्लेलिस्ट आपके आपके सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा। और इवन आपके सेमेस्टर एग्जाम के साथ साथ अगर आप इस प्लेलिस्ट को लेक्चर 1 से फॉलो करते हैं तो आपके प्लेसमेंट क्वेश्चंस के लिए भी आप फुली प्रिपेयर हो जाएंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है। हमने बीच-बीच में जो आपको टॉपिक बताए हैं, बेसिक से लेके एडवांस, हमने वहाँ-वहाँ पे आपको ऑलरेडी बताया है कि ये टॉपिक्स आपके प्लेसमेंट के लिए कितना इम्पोर्टेंट है और आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। हमने बहुत बेसिक से पढ़ाया है और सारे एडवांस टॉपिक को भी बहुत ही बेसिक तरीके से समझाया है। सो आपको बहुत कम समय में बहुत अच्छे से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का नॉलेज हो जाएगा। हमने अपने लास्ट लेक्चर में स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने आज के भी लेक्चर में सब कुछ देखा है, एसक्यूएल सिंटैक्स देखा है, डेटाबेस कैसे बनाए जाते हैं, टेबल्स कैसे बनाए जाते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में क्रूड ऑपरेशंस ये सब कुछ डिस्कस कर लिए हैं। अब जो कुछ टॉपिक रह गए हैं, अगर आप कमेंट करेंगे तो उसपे भी हम वीडियो ऐड करेंगे अपने इस प्लेलिस्ट में। सो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।